तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट सम देखो, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC जैसे मैंने ड्रॉ किया है ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। Is it true to say that BC equal to QR? Why? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला है और फिर पूछा है कि हम क्या BC इक्वल टू QR बोल सकते हैं। मतलब कौन सा लाइन? देखो BC मतलब ये वाला लाइन एंड QR मतलब ये वाला लाइन। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइन इक्वल है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। मतलब AB इक्वल टू RP हो सकता है, BC इक्वल टू PQ हो सकता है और AC इक्वल टू RQ हो सकता है, लेकिन BC इक्वल टू RQ नहीं हो सकता। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो कि therefore BC इक्वल टू PQ नॉट इक्वल टू QR। मतलब तो BC PQ के साथ इक्वल हो सकता है लेकिन QR के साथ नहीं। दैट इज BC एंड QR आर नॉट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड सम देखो, इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एंगल of another triangle, then the two triangle must be congruent. Is the statement true? Why? The answer is the statement is not true. जैसे देखो दो ट्रायंगल कंसीडर किया है ABC और DEF, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है? AB इक्वल टू DE होगा, AC इक्वल टू DF होगा और एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDF होगा। मतलब इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं MNO और PQR को कंसिडर करता, जहां पे MN इक्वल टू PQ है, MO इक्वल टू PR है, लेकिन NMO इज नॉट इक्वल टू QPR। मतलब ये जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल नहीं है, इसके साथ इक्वल है। तो क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि दो लाइंस का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है, कोई दूसरा एंगल इक्वल है। तो इसलिए ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। So the statement is false. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो the correct statement is two triangles are congruent if two sides and the included angle included, ये ध्यान पे रखना है, of one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट में ये included वर्ड इन्वॉल्व है। जहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट, वहाँ पे इंक्लूडेड वर्ड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC। ये एडजॉइनिंग फिगर है जहाँ पे AB मतलब ये इज इक्वल टू AC, मतलब ये
ठीक है। और ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये देखो ऑलरेडी मैंने मार्क किया है, ए पी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल एपीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ट्रायंगल एपीसी मतलब ये तो ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ये। ठीक है। तो ये जो दो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, गिवन क्या है, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ए क्यू बी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए क्यू एंड एंगल बी ए क्यू, मतलब बी ए क्यू मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी ए पी, सी ए पी मतलब यही वाला। ठीक है, कॉमन एंगल। तो ये तीन कंडीशन दिया है, तो मतलब एस रूल वाइज हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है। अब सब पार्ट 2 में क्या बोला है देखो, सी पी इक्वल टू बी क्यू, सी पी इक्वल टू बी क्यू मतलब ये जो सी पी है और ये जो बी क्यू है दोनों इक्वल है। ठीक है। तो वो तो होगा ही, क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल, तो सी पी सी टी वाइज मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल वो तो इक्वल ही होते हैं। तो इसलिए बाय सी पी सी टी हम बोल सकते हैं सी पी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। देखो ये फिगर है, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी ये वाला एंगल। ठीक है। ये दो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, ये भी हम सिंपलिसिटी से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए देखो क्या लिखे, वी हैव जस्ट प्रूव्ड इन सब पार्ट 1 दैट triangle APC is congruent to triangle AQB. So using simplicity, we can say that angle APC is equal to angle AQB. ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड। अब सम नंबर 4, in the adjoining figure AB equal to AC, P and Q are points on BA and CA respectively, such that AP equal to AQ. Prove that सब पार्ट 1 में है ट्रायंगल APC is congruent to triangle AQB. Second part CP equal to BQ, and the third part angle ACP equal to angle ABQ. तो ये फिगर है, गिवन क्या है, AB equal to AC and AP equal to AQ, दो गिवन है। ठीक है। AB मतलब ए बी ये वाला पार्ट, ठीक है, इक्वल टू ए सी ये वाला पार्ट। देखो मैंने डबल लाइन से मार्क किया है, एंड ए पी मतलब ये पार्ट, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू ये पार्ट मैंने सिंगल लाइन से मार्क किया है।
ठीक है। तो इन ट्राइंगल APC, APC मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल AQB, AQB ये जो ट्राइंगल है, दोनों में देखो AC इक्वल टू AB गिवन है, AP इक्वल टू AQ गिवन है, एंड एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB। एंगल PAC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QAB, ये वाला एंगल। ये दो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट हुआ इधर, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB। So, three conditions are satisfied. Therefore, we can say that triangle APC is congruent to triangle AQB by SAS rule, मतलब साइड एंगल साइड रूल। दो साइड इक्वल और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल। ठीक है। तो सब पार्ट 1 कंप्लीट। अब सब पार्ट 2 में देखो। सब पार्ट 2 में बोला है CP इक्वल टू BQ, एंड सब पार्ट 3 में बोला है एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABQ। दोनों ही CPCT से हम बोल सकते हैं, इसलिए देखो लिख दिए। वी हैव जस्ट प्रूव दैट triangle APC is congruent to triangle AQB, so using CPCT we can say that CP equal to PQ। ठीक है। Again in subpart 3 we have just proved that this is congruent to this, so using CPCT we can say that this angle is equal to this angle। Okay, all the corresponding parts are equal between two congruent triangles, so we can say that। ठीक है। तो प्रूफ हो गया सब पार्ट 2 एंड सब पार्ट 3। अब देखो सम नंबर 5। इन द adjoining figure AD equal to BC and BD equal to AC, prove that angle ADB equal to angle BCA and angle DAB equal to angle CBA। तो ये फिगर है, गिवन क्या है, AD equal to BC, AD equal to BC and BD equal to AC, BD equal to AC। ठीक है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABD, ABD मतलब ये जो ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ABC या BAC, BAC मतलब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगल है एंड ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों में AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, एंड AB इज कॉमन। ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में ही है। सो three conditions are satisfied and we can say that triangle ABD is congruent to triangle BAC by SSS rule, मतलब side 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 rule। So by using CPCT we can say that angle ADB, एंगल ADB मतलब ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल BCA, BCA। ठीक है, CPCT। एंड ऑल्सो एंगल DAB, DAB मतलब ये जो एंगल है इट इज इक्वल टू CBA, ये एंगल। ये दो एंगल इक्वल है और ये दो एंगल भी इक्वल है बाय CPCT। ठीक है। तो सम नंबर 5 भी कंप्लीट। अब सम नंबर 6। In the adjoining figure, ABCD is a quadrilateral
in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. Prove that subpart 1 triangle ABD congruent to triangle BAC. Subpart 2 BD equal to AC. Subpart 3 angle ABD equal to angle BAC. तो देखो ये गिवन फिगर है. गिवन क्या है? AD इक्वल टू BC. AD इक्वल टू BC. ठीक है. एंड एंगल DAB, DAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA ये वाला एंगल. These two angles are equal. Now in triangle ABD and angle BAC, ABD मतलब ये जो ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल BAC, BAC ये जो ट्रायंगल है. ठीक है. दोनों में AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, एंगल DAB मतलब ये इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA and AB equal to AB. AB is the common side. So we can say that triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS rule, side angle side rule. ठीक है. दो साइड और उसका एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. अब बाय CPCT हम सेकंड और थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं. वी हैव जस्ट प्रूव दैट triangle ABD is congruent to triangle BAC. So we can say that by CPCT rule that BD equal to AC. Again, triangle ABD is congruent to triangle BAC. So by CPCT we can say that angle ABD is equal to angle BAC. दो एंगल भी इक्वल है. ठीक है, क्योंकि corresponding parts are equal in congruent triangles. तो 6 complete. अब 7 देखो. In the adjoining figure, AB equal to DC and AB is parallel to DC. Prove that AD equal to BC. ये फिगर है. यहाँ पे दिया हुआ है कि AB equal to DC and AB parallel to DC. प्रूव करना है कि AD equal to BC, AD equal to BC ये प्रूव करना है. तो कैसे कर रहे हैं देखो. इन ट्रायंगल ABD, ABD मतलब ये जो ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल CDB, CDB ये जो ट्रायंगल है मतलब दो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल. ठीक है. इन दोनों में AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC गिवन है एंड AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC ये भी गिवन है. DB इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो दो ऑल्टरनेट एंगल क्रिएट होते हैं. वो क्या है? एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये जो एंगल इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CDB ये एंगल. ठीक है. ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो वी कैन से दैट this angle is equal to this angle and DB is the common line or common side. So 3 conditions are satisfied. So triangle ABD is congruent to triangle CDB.
ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो हम बाय CP/CT ये बोल सकते हैं कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो 7 भी कंप्लीट। अब 8, in the adjoining figure AC equal to AE, AB equal to AD and angle BAD equal to angle CAE, show that BC equal to DE। तो ये फिगर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरा, मतलब थोड़ा क्या लाइंस थोड़ा स्ट्रेट नहीं हुए। ठीक है, देखो गिवन क्या है, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये गिवन है, डबल लाइन से मार्क किए। AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, सिंगल लाइन से मार्क किए। एंगल BAD, BAD मतलब ये जो छोटा एंगल इक्वल टू एंगल CAE, CAE, ये छोटा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दो इक्वल है। ठीक है, ये सारे गिवन हैं। तो देखो प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। ठीक है, अच्छा DE यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्रूफ करने के लिए बोला है, तो इसलिए देखो वी हैव टू जॉइन DE, DE को कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle ADE, ABC and triangle ADE, angle BAD, angle BAD मतलब this angle is equal to CAE, CAE, this angle is equal to this angle. Now adding both side angle DAC, देखो ट्रायंगल तो है ABC और एंगल इक्वल है सिर्फ BAD, तो अगर हम ये जो एंगल है इसे दोनों को साथ ऐड कर दे, मतलब एंगल DAC को एंगल BAD के साथ भी ऐड करें और एंगल CAE के साथ भी ऐड करें, तो क्या होगा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, समझ में आया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल हो गया, है तो ये दो इक्वल हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है, देखो एडिंग बोथ साइड एंगल DAC we will get angle BAD plus angle DAC equal to angle CAE plus angle DAC। तो BAD plus DAC मतलब एंगल BAC, BAC, ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल BAC, ये पूरा एंगल, ठीक है, एंड एंगल DAE, DAE ये पूरा एंगल, ये दो इक्वल है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है, तीन कंडीशन। एक तो ये एंगल से इक्वल है, नंबर 2
ए बी इक्वल टू ए डी है, ठीक है। और नंबर 3 ए सी इक्वल टू ए ई है। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय CPCT PC इक्वल टू डी, ठीक है, जो प्रूफ करने के लिए बोला है BC इक्वल टू डी, ठीक है। तो सम नंबर 8 भी कंप्लीट। अब सम नंबर 9। इन द adjoining figure AB equal to CD, CE equal to BF and angle ACE equal to angle DBF, prove that triangle ACE is congruent to triangle DBF। एंड सेकेंड पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोला है AE इक्वल टू DF। देखो ये है फिगर, यहाँ पे बोला है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD एंड CE इक्वल टू BF, ठीक है। एंगल ACE मतलब ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल DBF ये एंगल। नाउ इन ट्रायंगल ACE मतलब ये जो नीचे का ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल DBF ऊपर का जो ट्रायंगल है, इन दोनों में AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD है। अगर हम ये बीच वाला जो पार्ट है BC, इसे दोनों में ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD है। तो AB प्लस BC मतलब AC, मतलब ये पूरा AC, और BC प्लस CD मतलब BD। तो देखो दोनों ट्रायंगल में ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब देखो EC इक्वल टू BF, वो तो दिया हुआ है EC इक्वल टू BF, एंड दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है मतलब एंगल B एंड एंगल C, ये दो इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। Therefore, triangle ACE is congruent to triangle DBF, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है प्रूव दैट AE इक्वल टू DF, तो वो तो CPCT से ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब AE इक्वल टू DF होगा, AE इक्वल टू DF होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखे बाय CPCT वी कैन से दैट AE इक्वल टू DF, ठीक है। अब देखो सम नंबर 10। सम नंबर 10 में क्या बोला है, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, use SSS rule of congruency to show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, AD is bisector of angle A and AD is perpendicular to BC। देखो गिवन है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, D is the mid point of BC है, तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये दो गिवन है। अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD मतलब ABD ये जो ट्रायंगल है एंड ACD ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों में देखो AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है, और AD कॉमन है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है। देखो therefore by SSS rule
ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये बोल सकते हैं बाय CPCT दैट एंगल BAD मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना। तो AD पूरा बाइसेक्ट कर गया एंगल A को, तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब देखो अगेन, ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल BDA, एंगल BDA मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल बाय CPCT, है। तो वही लिख के देखो, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। ठीक है, लेकिन ये तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर तो मतलब दोनों मिला के 180, तो एक एक क्या होगा 90, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक एक क्या होगा 90। सो वी कैन से दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो अगर 90 है तो मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो सम नंबर 10 भी कंप्लीट। अब देखो सम नंबर 11। टू लाइन सेगमेंट्स AB and CD bisect each other at O. Prove that AC equal to BD, angle CAB equal to angle ABD, AD parallel CB, AD equal to CB। तो गिवन क्या है देखो, गिवन AB and CD bisects each other, AB and CD bisects each other मतलब क्या है? मतलब AO इक्वल टू OB और CO इक्वल टू OD। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया है। नाउ इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल OBD, AOC मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, एंड OBD ये जो ट्रायंगल है, OBD ये जो ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन दोनों में AO इक्वल टू OB, CO इक्वल टू OD एंड एंगल AOC मतलब ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल BOD ये, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम बोल सकते हैं AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD ये हम बोल सकते हैं। corresponding parts of congruent triangles are equal। अब देखो एंगल CAO ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल OBD ये एंगल है ना। इन दोनों में देखो ये एंगल, ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल है, तो हम मार्क करते हैं। मतलब ये जो एंगल है एंगल CAO ये इस एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है, बाय CPCT
ये क्या इम्प्लाई करता है? सी ए बी, सी ए बी मतलब अभी हम बोले थे सी ए ओ, थोड़ा एक्सटेंड कर दिए बी तक, तो सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। तो ये दो एंगल को ही समझा रहा है, नाम थोड़ा एक्सटेंड करके बोल रहा है। पहले ओ तक बोले थे, अब बी तक बोल रहे हैं, और यहाँ पे पहले ओ तक बोले थे, अब ए तक बोल रहे हैं। ठीक है, नाम थोड़ा एक्सटेंड करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो सीपीसीटी से हम ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल सीओबी एंड ट्राइंगल एओडी, सीओबी और एओडी, सी ओ बी मतलब ये ऊपर का ट्राइंगल, और ए ओ डी मतलब ये नीचे का ट्राइंगल। तो ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल देखो, यहाँ पे सी ओ इक्वल टू ओ डी है, सी ओ इक्वल टू ओ डी है, और ए ओ इक्वल टू ओ बी है, ए ओ इक्वल टू ओ बी है, और एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, सी ओ बी मतलब ये वाला इक्वल टू एंगल ए ओ डी मतलब ये वाला, वर्टिकली ऑपोजिट है तो इसलिए इक्वल है। तो यहाँ पे भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो ट्राइंगल सी ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी हो गया। अब ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ डी ए, एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ डी ए, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दो इक्वल है, ये हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं। और हम जानते हैं, देखो ये दो ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये दो ऑल्टरनेट एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, मतलब क्या है, मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ये भी हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए डी पैरेलल सी बी, ए डी पैरेलल सी बी। ठीक है, अगर एक रीजन दोगे तो भी चलेगा, मतलब सिर्फ एक ऑल्टरनेट एंगल दिखा दो और फिर बोल दो कि देयरफॉर ए डी पैरेलल सी बी तो भी चलेगा। ठीक है, सब पार्ट 4 बचा हुआ है, वो देख लो। वी हैव जस्ट प्रूव दैट triangle OCB congruent to triangle AOD, so we can say that AD equal to CB। तो ये दो congruent है, तो इसका मतलब है AD equal to CB। ठीक है, बाय CPCT। तो चारों के चारों प्रूफ कंप्लीट, मतलब सम नंबर 11 कंप्लीट। अब सम नंबर 12, इन द adjoining figure find the value of x and y। तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई निकलने के लिए बोला है। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी ऊपर का जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल बी सी डी नीचे का जो ट्राइंगल है, यहाँ पे गिवन है कि ए बी इक्वल टू बी सी, देखो यहाँ पे भी सिंगल कट, यहाँ पे भी सिंगल कट, ए डी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे भी डबल कट, यहाँ पे भी डबल कट। ठीक है, ये सब गिवन डेटा है, और बी डी कॉमन है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं y+5 मतलब ये जो एंगल है
और ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, तो y + 5 = 46, y = 41 डिग्री। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं 2x + 5 = 35। वहाँ से हम x को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो x और y का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो सम नंबर 12 कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। बाय।